गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना वर्ल्ड हिस्ट्री का एक मैप और करेंगे जो है फ्रांस की क्रांति के समय यूरोप। तो देखिए यहाँ साइड में हमने संकेत बना लिए हैं जिसमें हम पश्चिमी यूरोप के राज्य दिखाएंगे, मध्यवर्ती यूरोप के राज्य दिखाएंगे और पूर्वी यूरोप के राज्य दिखाएंगे। ठीक है, तो हम संकेत ऊपर या नीचे कहीं भी यहाँ बना सकते हो आप। तो स्टार्ट करते हैं। जब फ्रांस की क्रांति हुई उस टाइम पीरियड में यूरोप कैसा था। तो यहाँ देखिए सबसे पहले तो क्या है, हम पुर्तगाल को दिखाएंगे। अब उसके लिए क्या है, हम पहले जो इनकी बाउंड्री लाइन है वो दिखा सकते हैं। ये क्या है, पुर्तगाल है। उसके बाद ये स्पेन, यहाँ हम इसकी स्पेन की साथ में कैपिटल वगैरह और वो चीज़ें भी दिखा सकते हैं अगर हमें दिखाना है तो। जैसे हमने यहाँ मैड्रिड दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद ये पुर्तगाल और स्पेन दो ही हमने अभी तक दिखाए हैं। उसके बाद हम दिखा सकते हैं फ्रांस। तो देखिए फ्रांस का हम कैसे बनाते हैं, ये जो इंग्लैंड के नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के, और ये हमने फ्रांस का बनाया। ये क्या है, फ्रांस है। और फ्रांस की कैपिटल हम दिखा सकते हैं पेरिस। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति होती है और पेरिस से 20 किलोमीटर दूर क्या होता है, वर्साई का जो महल है वहाँ से स्टार्ट हो रखा है सारी चीज़ें। उसके अलावा बात करें हम, ये जैसे हमारा क्या है, इटली का हमने बना दिया। और इटली के ऊपर ही क्या है, ये स्विट्ज़रलैंड है। तो ये क्या है, इटली। इटली में ही क्या हम रोम दिखा सकते हैं जो कैपिटल थी। उसके बाद में वैसे तो बहुत हैं, टस्कनी, लोम्बार्डी और सारी चीज़ें, लेकिन हम ज़्यादा नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। फिर ये क्या है, स्विट्ज़रलैंड हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है, सिसिली है। और ये सिसिली है हमारा। उसके बाद ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। नीचे क्या है, अफ्रीका जो महाद्वीप है वो है। ठीक है, इतना अभी तक हमने किया है। उसके बाद अगर आपको ये दिखाना है तो ये क्या है, एड्रियाटिक सागर है, एड्रियाटिक सागर है। और ये स्विट्ज़रलैंड हम दिखा चुके हैं। अब बात करें हम यहाँ, वैसे तो हमने पिछली बार बेल्जियम और हॉलैंड दोनों दिखाए हैं, लेकिन ये थोड़े से क्षेत्र में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो संयुक्त नीदरलैंड है वो दिखाएंगे। ये डेनमार्क है। ये इंग्लैंड, देखिए ये इंग्लैंड है। ये ऊपर स्कॉटलैंड है। उसके बाद ये आयरलैंड है। ये क्या है, थोड़े थोड़े से क्षेत्र हम यहाँ दिखा सकते हैं। हमने ये सारे दिखाए हैं, बाउंड्री लाइन हम साथ साथ बनाते जा रहे हैं। अब देखिए हमें क्या दिखाना है, जो जर्मनी है वो दिखाना है। तो जर्मनी और उस टाइम पीरियड में जो पर्सिया था उसको लेकर के हम चलेंगे। यहाँ थोड़ा सा क्षेत्र दिखा करके इसको बाहर निकाल के, ये क्या दिखाया हमने, जर्मनी का। तो देखिए यहाँ क्या है, जर्मनी। ये क्या है, पर्सिया या परसा। और यहाँ हम क्या बर्लिन दिखा सकते हैं जो यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा अभी तक हुआ। ये क्या है, बाल्टिक सागर है भाई, बाल्टिक सागर। ये नॉर्वे, स्वीडन, वैसे तो बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं अगर हम पूरा फिल करते हैं तो उसको। अब उसके बाद हमें जैसे कि यहाँ पे क्या है, जर्मनी का हमने दिखा दिया। उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी का जो है यहाँ से स्टार्ट करके, जैसे इटली का जो लास्ट का एंडिंग दिख रहा है वहाँ से हमने उसको शुरू किया और फिर ऐसे करते हुए
ये क्या कर सकते हो आप, ऑस्ट्रिया हंगरी, जो उस टाइम पीरियड में साम्राज्य माना गया था ऑस्ट्रिया हंगरी का, एक ओटोमन साम्राज्य था। पर्सिया का आप दिखा सकते हो इसमें। और यहीं साथ में हम क्या करेंगे, वियना, जैसे ये वियना हमने दिखाया, ठीक है। और उसके अलावा वैसे तो देखो, ये पिछली बार हमने यहाँ पे आपका यूनान करवाया था, ग्रीस के बारे में बताया था, और उसके जो नगर राज्य थे वो करवाए थे। लेकिन हम इसको पूरे को जो क्या करेंगे, ये ओटोमन साम्राज्य हम दिखा देंगे, कोई और यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया ना दिखा करके। और ये नीचे क्या है, सारा का सारा हमारा जो ब्लैक सी है, काला सागर है, ठीक है। अब देखो, एक तो सारी मुश्किल क्या है, जो हम बाउंड्री लाइन जो बना रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तो ध्यान से बनानी है ये थोड़ी सी। और इसके साथ ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पोलैंड जो है उसको दिखा सकते हैं। ये हमने पोलैंड का दिखा दिया। पोलैंड में क्या है, आप वारसा दिखा सकते हो। ये अभी तक जो प्रमुख केंद्र थे वो हमारे यहाँ हो गए हैं। उसके साथ क्या है, ये हम रूस का जो रसिया था उस टाइम पीरियड में, वो हमने दिखा दिया। तो ये प्रमुख जो केंद्र हैं ये सारे हमने दिखाए हैं यहाँ। अभी तक आप क्या कर सकते हो, इसमें से कम 10-15 तो आप करेंगे। मेन तो आपकी क्या है, ये बाउंड्री लाइन जो है वो आपका रहेगा। प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो दिखा दो, वियना, ऑस्ट्रिया हंगरी। कई बार तो पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ एक उसमें दिखा रखा है, पवित्र रोमन साम्राज्य कहाँ था। तो ये देखिए, पवित्र रोमन साम्राज्य का हम मानते हैं कि ये जर्मनी और इन क्षेत्रों में था। तो हम यहाँ पे पवित्र रोमन साम्राज्य का भी एक क्षेत्र दिखा सकते हैं, पवित्र रोमन साम्राज्य। ये वैसे तो ये पर्सिया और ये जो क्षेत्र है यहाँ कुछ ऑस्ट्रिया का है, यहाँ ज़्यादातर विकसित हुआ था। लेकिन हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल हौच पौच हो जाएगा। अब यहाँ मेन चीज़ क्या रहती है कि पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप, जो हमने संकेत यहाँ बना रखे हैं। तो पहले हम पश्चिमी यूरोप के जो राज्य हैं वो यहाँ दिखाएंगे। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप में क्या है हमारा, ये हमने दिखाया पुर्तगाल, स्पेन, और फिर ये फ्रांस, उसके बाद जो ये संयुक्त नीदरलैंड का हमने क्षेत्र थोड़ा सा किया था ये। उसके बाद अपना ये जो इंग्लैंड है, स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है, ये हमारा क्षेत्र हो जाएगा पश्चिमी राज्यों में, पश्चिमी यूरोपीय राज्यों में, ठीक है। ये इतना अपना हो गया। उसके बाद हमें क्या दिखाना है, पश्चिमी यूरोपीय राज्य हमने दिखा दिए हैं। फिर मध्यवर्ती यूरोप के जो राज्य दिखाने हैं उसमें कौन कौन से हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम ये अपना संकेत हमने डॉट डॉट में बना रखा है। तो ये जर्मनी, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड, इटली, इटली के जो नीचे क्षेत्र हैं, कोर्सिका द्वीप और ये सारे, ये इसमें हमने दिखा दिए हैं डॉट डॉट में। उसके अलावा क्या करेंगे हम, जो ऑस्ट्रिया हंगरी है हमारा वो आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें सारी चीज़ें आपकी ये आ गई, जिसमें हमने आपका क्या क्या दिखाया है, पर्सिया और ये, और ऊपर ये नॉर्वे और स्वीडन का जो क्षेत्र है ये भी, ये हमने दिखा दिया आपका मध्यवर्ती यूरोप का, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से करना। मध्यवर्ती यूरोप में हमने इटली दिखाया है, स्विट्ज़रलैंड दिखाया है, ऑस्ट्रिया हंगरी दिखाया है, जर्मनी दिखाया है। अब आ जाते हैं पूर्वी जो यूरोप है उसमें क्या क्या रहा। तो पूर्वी यूरोप में हमने संकेत अपना बनाए रखा है। तो उसी हिसाब से हम जो ये पोलैंड का क्षेत्र है वो पूर्वी यूरोप में दिखाएंगे। और उसके अलावा क्या है, ओटोमन जो साम्राज्य है वो हम पूर्वी यूरोप में दिखाएंगे, और जिसमें रोमानिया, बुल्गारिया और सारे आ जाते हैं, लेकिन हमने ज़्यादा नहीं दिखा रखा है। उसके बाद जो रसिया का हमारा है, जो रसियन है, ये क्या है हम इसमें दिखाएंगे। बिल्कुल ध्यान से दिखाना भाई।
तो ये क्या है, हमारे फ्रांसीसी क्रांति के समय जो यूरोप था वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया मैप में। बहुत सी कुछ लाइनें और ये बाउंड्री लाइन जो बनानी है या जो आपको संकेत में दिखानी है वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल रहेंगी, लेकिन ध्यान से करोगे तो आराम से हो जाएगा। ये नीचे क्या है, हमारा जो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये है, और यहाँ पे क्या है, एशिया का आपका आ जाता है। वैसे तो बहुत से सागर और वो सारी चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वो। तो ये हमारा क्या है, जो मैप है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है भाई। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो यूरोप है वो कैसा था, ये हमने ऊपर क्या है संकेत आपके बना रखे हैं। तो ये आपके संकेत हैं और ये आपका पूरा मैप है। ध्यान से फिल करना सारी चीज़ों को, प्रैक्टिस करोगे बार बार तो हो जाएगा। ओके।